जी नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी बछवाड़ा थाना क्षेत्र के भरौल गांव में है। इसी गांव में 9 तारीख को एक महिला का शव जो है वो बलान नदी के किनारे मिलता है और उस मसले में बेगूसराय के पुलिस कप्तान जो है वो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, एक ग्रुप में मैसेज जारी करते हैं कि वो महिला जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और वो पानी में डूब के उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब हम धरातल पे आते हैं तो यहाँ मामला ही कुछ उलट होता है और गांव समाज के लोग जब बताते हैं तो जब आप सुनेंगे तो आपके भी जो है कान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये क्या हो गया बेगूसराय में। क्या प्रशासन भी इतनी स्तर अपनी गिरा सकती है कि एक महिला सिर्फ उसका इतना कसूर होता है कि वो एक गरीब होती है और उसके साथ जो प्रशासन है वो उसके साथ भद्दा मजाक कर देता है। हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के लोगों से और इन्हीं लोगों से हम आपको बताएंगे ये लोग क्या कह रहे हैं। को मिलाते हैं महिला जो इंदिरा देवी थी उनके पुत्र हैं, इन्होंने ही मुखाग्नि दिया है और घटना के समय जो है ये लोग साक्षी हैं कि कैसे किस अवस्था में जो है लाश मिला है। आपका क्या नाम हुआ? रोशन कुमार शाह। रोशन कुमार शाह। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, आपकी माताजी के जो लाश जो है वो कहाँ पे मिला था? नदी के किनारे मिला था। किस अवस्था में मिला था? मने मरा हुआ मिला था। मरा हुआ मिला था। हाँ। क्या कोई एक्टिविटी वहाँ मतलब वो खुद से डूब के मर गई? नहीं। अब एसपी साहब बता रहे हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी महिला। कुछ नहीं हुआ था। नहीं, कुछ नहीं था। अब बताइए, एसपी साहब कह रहे हैं, एसपी साहब सर्टिफिकेट देंगे किसी हॉस्पिटल से लेके, वो प्रमाण पत्र देंगे कि वो महिला जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। ये कहीं ना कहीं जो है ये भद्दा मजाक है। एक गरीब समाज का महिला का उसका जो है कत्ल हो जाता है और यहाँ मामला एक और जब आप सुनेंगे कि यहाँ जो अपराधी है वो बजाबते गांव के लोगों को खुले बेग में धमकी देता है तो आप समझ सकते हैं जो एसपी साहब जो बयान दे रहे हैं, एसपी साहब जो कह रहे हैं वो उनके बयान में कितनी सत्यता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, यहाँ जो अपराधी है उस अपराधी को आप लोग देखे हैं? हाँ देखे थे, जिस दिन हुआ था उस दिन देखे थे। अच्छा, हाँ। क्या नाम है अपराधी का? गौतम कुमार ईश्वर। गौतम कुमार ईश्वर कहाँ का है वो? यहीं का है, भरोल का है। अच्छा, तो उस पर आप आरोप लगा रहे हैं, कहीं आप उसको किसी एक्टिविटी में देखे थे वहाँ पे? हाँ देखे थे, फेंकते हुए देखे क्या थे। बोल रहे हैं? इधर आइए। इधर तो लाश फेंकते हुए देखे तो आप उसको पकड़े नहीं? आप समाज के लोग इधर 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 आ जाइए। लाश फेंकते हुए देखे थे। जब लाश को खोजने के लिए गए तो फेंकते हुए देखा गया। तो लाश फेंक के भाग गया। अच्छा, कितना बजे ये घटना कितना बजे? घटना हुआ कम से कम 8 बजे के लगभग में, 8:30 बजे लगभग शाम में कि दिन में? शाम में हुआ। शाम में? हाँ शाम में। अच्छा, तब क्या लाश में क्या क्या स्थिति आप देखे? लाश के साथ लूटपाट हुआ। अच्छा, लूटपाट। चोरी कंगन खोल लिया, नक गुल्फी खोल लिया। अच्छा, और उसके बाद जहाँ घटना हुआ वहाँ एक शर्ट था, चप्पल था, एक लाठी था। अच्छा, वहाँ से घसीट के लाश को पानी की किनार में फेंक दिया गया। अच्छा, हाँ, गोर बाहर है पानी से और लाश मुड़ी पलटे हुए था। पानी था। अच्छा, एक चीज बताइएगा, जब लाश मिला तो आप लोग प्रशासन को सूचना दिए होंगे? प्रशासन को सूचना दिए, वो सुनिए, प्रशासन को सूचना दिए 8:30 बजे, वो आया 11 बजे। हाँ, उसके बाद आया 8:30 बजे आप सूचना दिए कि सर 11 बजे पहुँचा? 11 बजे पहुंचा पुलिस। अच्छा, रात में बछवाड़ा थाना से। हाँ, उसके बाद कोई कार्रवाई हो रहा है? कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नहीं, हाथ पे हाथ देख पुलिस बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नहीं कोई कार्रवाई। क्या कर रहे हैं चाचा आप? जी सर, हम भी वहाँ देखने के लिए जब गए थे घाट पर। अच्छा। उसके बाद सुबह में जब इलाज पोस्टमार्टम में के लिए गया था तो वो हमारे घर पर गया था। आपके घर पे? हाँ। अच्छा, जे हमरा यहाँ पुलिस की अल, पुलिस अल तो हम तोरा मार देव, यह करबा कह के वो अपन गमछा हमरा छप्पर पर फेंक दिल्क। अच्छा। और बोले कि हम तोरा खातिर है कफन है तोरा दे दिलियो, तू तैयार भे जो बेटा कह के। और जब हम बैठा तैयार भेलिए तब बैठा सुना तू 11 बजे निकल चुकल। यही बात जब पुलिस आए एक दिन आए तो उनका कहल जब गए तो कहखिन आवेदन क्यों नहीं दिया, जो किया उसमें तो तुम आँख मूंद कर सोया हुआ है और हम लिखित देंगे हम मरेंगे तब तो तुम और निठार से सो जाएगा। और विशेष बात क्या कहें? अब देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कर्तव्यहीनता है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वो कर्तव्य का कितना पालन कर रहे हैं। यहाँ समाज के लोग जो हैं वो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो अपराधी है और बजाबते नेम्ड FIR होता है और उसके बाद भी अभी तक अपराधी जो है वो चंगुलों से दूर है। 9 तारीख को घटना होता है, आज 14 तारीख हो गया। आप समझ लीजिए इस बीच में प्रशासन क्या कर रही है और जिस तरह का बेगूसराय SP का स्टेटमेंट आता है वो कहीं ना कहीं वो सवाल के घेरे में है। और ये जो अपराधी है, नेम्ड FIR जो हुआ है वो अपराधी कहीं ना कहीं किसी के सह पे, किसी के पैरवी पे आज तक जो है वो बचा हुआ रह रहा है। क्या बता रहे थे? हम सब थाना गए। अच्छा। तो कन्हैया बाबू ने उठ के बोल रहा है इतने लेडीज कौन है कन्हैया बाबू? वहाँ थाना पर
तब हम बोले जे गांव में रेप कर को आदमी का घटना कर दिए। हम बुलाए 8:30 बजे लाश मिला तो बुलाए तो आप 11 बजे गए और इतना आदमी जुट का आए तो किस लिए इतना आदमी आए थे? तो हम आए कल ये थाना किस लिए बना था? यहाँ नहीं लीजिएगा केस तो हम बेगूसराय कोर्ट जाएंगे, चूर चार देंगे हम थाना को। तब बोला कि मंदिर पर बैठिए। मंदिर पर बैठ के तब यहाँ पर सब मर्द था, उसके साथ ऑफिस में लिखा फरी हुआ था। अब जाते के साथ जब थाना किस लिए प्रशासन बनाया जो वहाँ पर आदमी जाएगा? जब गए तो इतना लोग काहे आए? जाते के साथ इतना आदमी काहे आए? तो मेरा एक देर लगेगा। वो बोला मेरी भाभी ठरी है, बोलिए मेरी भाभी ठरी है, हमको बहन को रेप करके जान मार दिया गया इसलिए आए हैं। जाते भैया देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी जो है वो पब्लिक पैलेस है और किसी परिवार के साथ कोई घटना हो जाए तो क्या वो फरियाद लेके थाना तक भी नहीं पहुंचेगा? कितनी संवेदनहीन बयान जो है वो वहाँ के जो कर्मी हैं, वहाँ के जो दारोगा हैं, उनका ये स्टेटमेंट अगर आता है जिस तरह से पीड़ित परिवार के द्वारा आप सुन रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है उस पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या जो नीतीश कुमार की सरकार जो है वो सुशासन का दावा करती है, वो सुशासन के दावे में कितना दम है? क्या धरातल पे वो सुशासन काम कर रहा है जहां दरोगा से लेकर सिपाही तक जो है थाना में घूस मांगते हैं? और यदि आपके पास पैसा है तो आपको न्याय मिलेगा, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय की अपेक्षा आप नहीं रख सकते हैं। इतनी बदतर स्थिति हो गई है। धमकी दिया सर हमको ऐसे। हम जैसे आते थे हम घास लेके तब एक स्कूल गाछ पर तो चढ़े थे 3:05 पर। हम जिसके जैसे उसके देखे जो गाँव तक घटना हम चक्का होकर चलते आ रहे हैं। मेरे लड़का इतना 10 बरस का है, वो बोले मम्मी के हम घास के बोरा फेंक दिए। हम जैसे बगल होके आए, गाँव में आदमी के लेके सब जाए 60-70 आदमी लाठी भला लेके, वो कहीं नहीं मिले, फरार हो गया। और बोल रहा है कि जो उनके साथ में है आदमी घर घुस के गोली मारेंगे। कौन बोल रहा है? गौतम कुमार। हाँ देखिए भैया, और आप दरोगा साहब आप भी थोड़ा सा शर्म करिए कि आपके क्षेत्र का जो है वो अपराधी बजाबते पीड़ित के घर पे जाता है और जाने के बाद वहां जो है धमकाता है, और आप जो है वो पीड़ित को कहते हैं आप थाना पे क्यों आ गए? शर्म नहीं आता है? तो कहीं ना कहीं आप लोगों आप ही के जैसे लोग जो है वो बिहार को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। आप ही के जैसे लोग जो है वो अपराधी से मिली भगत करके जो पीड़ित लोग होते हैं उनको न्याय दिलाने का काम नहीं करते हैं, और आपके वजह से सरकार भी बदनाम होती है। ये दुर्भाग्य स्थिति है बिहार का। बताइए चाचा, उस दिन की घटना हम तो नदी किनारे नहीं गए थे। हमारा घर सामने नदी के ऊपर में सबसे पहले मेरा ही घर है। 8 बजे लगभग 8:15 बजे लड़का लोग हमको फ़ोन पर बताया कि लाश जो है इंदिरा का कीचड़ में है। हम जब गए तो देखे आधा पैर पानी से बाहर था और आधा, लेकिन हम नज़दीक जा करके देखे, छू छाप नहीं किए, देखे तो उसका सर जो था कादों में गड़ा हुआ था। सर लगता था कि पैर दे करके उसके सर को दाब दिया गया। उसके बाद 8 बजे 8:30 बजे प्रशासन को सूचना दिया गया। उसके बाद वो 11 बजे सर जी आए। अच्छा, कुछ जो है FSL की टीम या जो है डॉग स्क्वाड की टीम ये सब बुलाया? FSL टीम आया था कल, भागलपुर का टीम कल आए हुए थे। कल आए हुए थे? जी आए हुए। डॉग स्क्वाड वगैरह आया? नहीं, वो नहीं आया। बताइए, अपराधी को पकड़ना था, डॉग स्क्वाड को मंगवाना था, और वहाँ पे जो है वहाँ से जो है अपराधी का पकड़ होता है, एविडेंस वहाँ से मिलता, लेकिन वो भी करना, अपना काम तो करना जो है वो जायज़ नहीं समझे। लेकिन जब जाते हैं पीड़ित लोग थाना पे फरियाद लगाने तो उनको ये कहते हैं कि जो है आप लोग थाना पे क्यों आ गए? कहाँ जाए भैया? आप ही बता दीजिए जो कहाँ जाए पीड़ित लोग। क्या ये बिहार छोड़ दे आप लोगों के वजह से, आप लोगों के निकम्मापन के कारण? यहाँ देखिए, समाज के तमाम लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं और तमाम लोग जो है यहाँ पे पीड़ित लोगों के साथ हैं, लेकिन सिर्फ प्रशासन की फेल्यूर वजह के कारण जो है आज अपराधी जो है खुलेआम घूम रहा है और जो है लोगों को धमकाते चल रहा है कि तुम यदि उसके साथ रहोगे, पीड़ित के साथ रहोगे तो तुम्हारे साथ भी वही हश्र करेंगे। अब यहाँ देखिए आए हैं समाज के लोग हैं। सर, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? और बेगूसराय के SP साहब का एक निंदनीय बयान आता है कि महिला जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, क्या वो सर्टिफिकेट देंगे? इम्पॉसिबल। देखिए, SP साहब को किसी भी तंत्र जांच नहीं किया, और मैंने इस स्थल पर आकर के जांच किए। गांव में लोग पूछे, अपराधी आज भी गांव में घूम रहा है, और वो अपराधी पहले भी कई घटना कर चुका है। चूँकि यह गांव के कुछ गरीब बुढ़वा के साथ वो अत्याचार कर रहा है, और प्रशासन को चाहिए कि इस पर एटेंडम तुरंत उस आदमी को गिरफ्तारी कर करके और कानूनी कार्रवाई जितना हो सके करे, क्योंकि कारण है SP साहब धरातल पर अभी तक आए नहीं और वस्तु स्थिति की जांच कराए नहीं, और वो कहते थे क्लीन चिट दे देते हैं जब महिला जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, डूब गई। वो गलत कहे हैं। मैं इसका विरोध, लोग क्या कर रहे हैं आपको? यहाँ सभी लोग कर रहे हैं कि नहीं, मुद्दे जो मर्डर करने वाला आदमी है उसके साथ शोषण भी किया, उसके साथ इज्जत से खिलवाड़ भी किया, उसको मर्डर भी किया, उसका कान में सोना था वो भी ले लिया, नाक में सोना था, हाथ में पहुंची था वो भी ले लिया, तो डिक्लेयर हो गया कि अपराधी है।
ऐसे अपराधी को खुलेआम छोड़ना ये प्रशासन का ये कहा जाए निकम्मा काम है या झोंका है। क्या एसपी साहब को नज़र नहीं आता है? ये अपने डिपार्टमेंटल से, अपने थाना प्रभारी से इसको जांच कराएं और जांच करा के उचित, और जांच क्या कराएंगे जब यहाँ साक्ष्य गवाह देने के लिए तैयार है, तो जांच कितना होगी? और माननीय हमारे सांसद महोदय, उनको कोई चिंता नहीं है, उनको केवल हिंदू और मुस्लिम के कहाँ घटना, कहाँ मंदिर टूटा और कहाँ मस्जिद टूटा और कहाँ क्या है, उनको वही चिंता है। माननीय हमारे विधायक महोदय को कोई चिंता नहीं है, यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये गरीब परिवार से आते हैं, ये निसाई परिवार से आते हैं। आज यहाँ के वर्तमान मुखिया जी हैं, माननीय मुखिया के लड़का है कंगन जी, क्या उनको इस बात को चिंता नहीं है? ये भरौल गांव में आतंक मचा हुआ है, ऐसा प्रवृत्ति के लोग इस गांव में रहते हैं और उसके बाद लोग सोए रहते हैं, उसको गांव से बदर करवाना चाहिए प्रशासन से मिल कर करके। ये तो जघन्य अपराध है। मैं कंगन जी से भी कहूँगा कि आप मुखिया हैं, लेकिन ये उचित न्याय नहीं मिल रहा है आपके गांव में। मुखिया की भी बहुत सा पावर होता है कि कौन ऐसा दुश्मन आदमी है, कौन खराब आदमी है, उसको गांव बदर करवाए प्रशासन के सहयोग देकर करके। लेकिन क्या ऐसा है? यहाँ पर सब गवाह देने के लिए तैयार है कि वो व्यक्ति मर्डर किया है, वो व्यक्ति इज्जत लूटा है। केवल लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। समाज के न्याय मिलना चाहिए, उचित की न्याय मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला? क्या मुखिया प्रतिनिधि माननीय कंगन जी को यही दिखता है कि हम बगल में लोग मर्डर करके घूर रहा है? माननीय हमारे सरपंच महोदय भी हैं, वो भी कहे यह अन्याय हुआ है। और अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, आप सरकार में भी हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, और आपके प्रशासन के पुलिस कप्तान ये कह देते हैं कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। क्या ये कोई ऐसी मतलब लापरवाही की ये प्रकाष्ठा तो नहीं है? देखिए, बिहार समाजवादियों की धरती रही है। बिहार के जन जन के नेता श्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी की ये सरकार है। यहाँ पे अपराधी कितना भी उसका मनोबल हाई हो, वो किसी भी घराने से ताल्लुकात रखता हो, उसकी कोई अपराधी की कोई औकात नहीं होती है। निश्चित तौर पे हम लोग को जब सूचना मिली है तो हम इस परिवार से बातचीत करने के लिए आज आए हैं, और हम FIR प्रशासन का भी क्रियाकलाप मैंने देखा है, तो जो है सो जांच कराई है। कहीं न कहीं एसपी साहब के वक्तव्य से हो सकता है वो भी बैठे बिठाए कुछ बयान दे दिए होंगे, जानकारी में कुछ कमी रह गई है। हम एसपी साहब से निवेदन करते हैं कि वो पुनः इस भारत की मतलब गांव में प्राण बसने वाले महान जनता, गरीब जनता, जिसके बदौलत शहरों में चमचमाती विधवा, ये विधवा क्या नाम, इंदिरा देवी, उनके 2 पुत्र जो एक मतलब बाहर प्रदेश में रह के मजदूरी का काम करते हैं, उनकी 40 साल की उम्र में गांव के एक लफंगा द्वारा, एक कुकृत करने वाला, किसी की खस्सी बकरी चुराने वाला, गाँव में पुनः बार बार धमकाने वाला, ऐसे एक चोलिया अपराधी को सह दे के समाज की गरीब जनता चुप्पी साध के भी उसको कहीं कहीं उसका मनोबल बढ़ा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि ये बछवाड़ा सुरेंद्र मेहता जी, आप माननीय यहाँ के विधायक हैं, माननीय यहाँ के जो मुखिया हैं, यहाँ के जो प्रशासनिक DSP साहब हैं, थाना प्रभारी हैं, आप तमाम लोगों की ये जवाबदेही बनती है कि जो व्यक्ति न्यायालय में 20 रुपया के स्टाम्प नहीं खरीदने में सक्षम है, उस व्यक्ति का न्याय या तो आप दीजिए लोकतंत्र की आस्था के लिए, अन्यथा वो राम भरोसे हिंदू होटल चलेगा। यदि यहीं पे कोई मुस्लिम अल्पसंख्यक परिवार होता तो, या कोई मतलब जो है किसी सवर्ण परिवार के बहू बेटी, सवाल यही चीज है, यदि किसी धन्ना सेठ का परिवार होता, उसके साथ इस तरह की घटना होती, तो क्या आज ये दृश्य रहता? तो इस तरह का लापरवाह स्टेटमेंट देते एसपी साहब। मीडिया बंधु, यदि इस तरह की किसी अमीर घराने की या किसी अल्पसंख्यक, ये सवर्ण समाज के साथ होता, अल्पसंख्यक समाज के साथ यदि कोई लड़का होता उस पक्ष से, तो शायद माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और बेगूसराय के लोकसभा के MP गिरिराज बाबू भी यहाँ पे मतलब माला जपते कि राम भरोसे मान लें कि हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान शमशान। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं, न्याय की बात तो छोड़ दीजिए, इस परिवार को अभी तक कोई किसी तरह का ना तो मुआवजा मिला है, और यह परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि ये 20 रुपये का स्टाम्प लेके भी न्यायपालिका में लड़ नहीं सकती है। ऐसे निरीह व्यक्ति को माननीय सुरेंद्र मेहता जी, माननीय गिरिराज बाबू, माननीय गणमान्य की तेजस्वी यादव जी, हम तमाम लोग पक्ष विपक्ष से और आवाम से और प्रशासन से आह्वान किया करते हैं कि आप तमाम लोग की अंतरात्मा जगनी चाहिए, नहीं तो ये लोकतंत्र का मतदाता धन्ना सेठ भी 1 वोट के अधिकारी हैं, ये निरीह परिवार भी एक अधिकारी है, 1 वोट से आपको आपकी औकात बता देगी। यह घोषणा के साथ हम इस परिवार के साथ खड़ा हैं। जहां तक संघर्ष करना पड़ेगा, गांव के पगडंडी से लेके
हम सड़क और संसद तक इस आवाज को उठाने का प्रयास करेंगे यदि समय रहते हुए जिला प्रशासन सजग नहीं हुए, जिला के डीएसपी साहब सजग नहीं हुए। देखिए सवाल खड़ा होता है, यदि इसी बेगूसराय में, बलिया में थोड़ा सा सिर्फ जो है झड़प हो जाता है, उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है। इसी बेगूसराय के रजौड़ा में हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है और वहाँ सांसद महोदय पहुँच जाते हैं। इसलिए पहुँच जाते हैं कि वहाँ पॉलिटिक्स उनको करना था, हिंदू मुस्लिम करना था। आइए ना, आइए ना, ये भी हिंदू की बेटी थी, हिंदू की बहू थी। आइए जरा, आप आइए इस भरौल गांव में भी और इस परिवार के साथ खड़ा होइए, तब ना जानेंगे कि आप जो है हिंदू की बेटी के लिए आप खड़ा हैं। आज तक आपने जो लापरवाही किया, आपके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है, आपके भी चरित्र पे सवाल खड़ा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, किस हिंदू के साथ आप खड़ा हैं, उस अपराधी टाइप के हिंदू के साथ या इस पीड़ित परिवार के हिंदू के साथ, किस हिंदू के साथ आप खड़ा है, सवाल खड़ा होता है। क्या बोल रहे हैं? पुलिस कह रही है कि मरी हुई महिला मेंटल थी, डूब के मर गई। एक सवाल है प्रशासन से, जहाँ पे वो डूब के मरी थी वहाँ से 150 मीटर की दूरी पर उनका चप्पल और बकरी चराने के डंडा ले जाती है, वो कैसे मिला? उतना दूर हट के कैसे मिला? डूब के मरी तो, जब डूब के मरी तो वहाँ पे मात्र इतना पानी था खड़ा, वहाँ कैसे डूब के मर सकती है? हाँ, और पीछे का कपड़ा सूखा हुआ था ऊपर का और नीचे का भीगा हुआ था, उसको पटका गया तब तो। मेंटल थी, किसी अस्पताल में तो कहीं ना कभी तो इलाज कराया होगा मेंटल का, कहीं से सर्टिफिकेट ला के दे कि वो मेंटल थी डूब के मर गई। बहुत सवाल है मेंटल के ऊपर। देखिए कहीं ना कहीं ये सवाल खराब होता है प्रशासन पे भी, और प्रशासन की जो लापरवाह स्टेटमेंट आया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह से न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा होता है कि क्या इस पीड़ित परिवार न्याय की अपेक्षा कर सकता है। बाकी इस घटनाक्रम के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तक ये मैसेज पहुंचे, और जब तक ये नहीं पहुंचेगा तब तक शायद संभव नहीं है इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।